ठीक है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि इस यूनिट में हम लोग बात करते हैं बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन, यानी कि कैसे हम लोग जो है इसके बारे में जानते हैं, क्या क्या चीजें जानते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग जो है शुरू करते हैं। आपको याद हो तो मैंने मैटर बताया था, जब आपको आज मोल कॉन्सेप्ट बताया था। मोल कॉन्सेप्ट में क्या कहा था कि जाने कि दो सबस्टांस व्हिच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम इट इज नोन एज, यानी कि जो है मैटर, यानी कि जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है मैटर का, कोई मुझे बताएगा एग्जाम्पल क्या क्या होता है मैटर का? बोलिए आप लोग। पेन, चेयर, हाँ टेबल, ओके, पेन, चेयर, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, आप लोग भी बोलिए, सभी लोग बोलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब आसान है तो सभी लोग बोलिए, पेन, चेयर, बुक। आप लोग जो देख रहे हो, एवरीथिंग ऑन अर्थ, यानी कि ऐसा नहीं कह सकते एवरीथिंग ऑन अर्थ, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शैडो है, जैसे लाइट है, एनर्जी है, ये सारी चीजें जो है मैटर नहीं है। ठीक है, पेन, चेयर, बुक, आप किससे देख रहे हो, मोबाइल से, लैपटॉप से, ये जो भी है, यानी कि जो है, यानी कि क्या हो जाएगा, ईटीसी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि आपके पास क्या हो जाएगा, ये सारी जो है मैटर होती है। मैंने जो है आपको मैटर बताया था, कोई मुझे बताएगा कि मैटर के मैंने कितने पार्ट्स बताए थे? कोई मुझे बताना चाहेंगे? सोल, थ्री। सर 3। टोटल हमने 5 बताया था बेटा, याद रखा करो। किसी ने क्या पूछा है कि सर शोर क्या होता है? ओके 1 मिनट, 1 मिनट कमेंट पढ़ लेते हैं। शोर एयर इज नॉट अ मैटर। अच्छा सर, एयर इज नॉट अ मैटर, नहीं, एयर मैटर होता है बेटा। एयर जो होता है यानी कि क्या होता है, यानी कि मैटर होता है। चाहो तो एयर भी लिख लो आप। एयर के अंदर क्या होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कि एयर जो है यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है मैटर हो जाएगा। लाइट नन मैटर होता है, ठीक है, आपको मैंने वहां पे भी बताया था, लाइट जो होता है यानी कि क्या होता है, नन मैटर होता है। चलिए, तो ये सारी चीजें जो वहां पे हमने बताई थी। अभी आप पे ध्यान से सुनिएगा, जो है बल्क प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये जो है मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं कहूं कि मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है, यानी कि मेरे पास ये क्या है, यानी कि एक पेज है। अब मैं कहूं कि इस पेज की थिकनेस निकालो, तो यानी कि काफी मुश्किल होगा, यानी कि आप इतने आसानी से नहीं निकाल सकते कि इस पेज की थिकनेस क्या होगी। तो हमने क्या कहा कि आप क्या करो, इसको बल्क में निकालना शुरू करो, यानी कि जो है अगर आप क्या करोगे पूरी इस कॉपी की, अगर जैसे मैं कहूँ 1 मिनट, जैसे मैंने क्या कहा कि सपोज कीजिए मेरे पास ये बुक है, ठीक है। अब मैं क्या कहूं कि इस बुक को एक पेज की थिकनेस निकालने तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरे बुक की अगर जब मैं कहूं कि इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, तो यानी कि अगर इस बुक की पूरी की थिकनेस कितनी हो जाएगी, तो यानी कि हमने क्या करा, स्केल लिया और यहाँ पे मेजर किया, और जैसे ही मेजर किया तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इसमें सपोज करो 500 पेज है, और 500 पेज के अनुसार से हमने क्या कर लिया, यानी कि निकाल लिया। तो यानी कि इस प्रकार से क्या कर देंगे कि हमने क्या करा, बल्क प्रॉपर्टी में निकाला, और जैसे ही बल्क में निकाल के हमने क्या कर लिया, यानी कि जो है आसानी से हमने जो है हमने बता दिया एक पेज का थिकनेस। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो कि आपके सामने क्या है कि यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है, सपोज करो कि ये बुक की जो है थिकनेस आई, सपोज करो ये बुक की जो है थिकनेस आई, यहाँ पे कुछ आई, मैंने मान लिया कि इसकी थिकनेस कितनी है, 2 cm है, यानी कि कितनी है, 2 cm, यानी कि 2 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बुक की थिकनेस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जैसे ही 2 सेंटीमीटर है, और मैंने कहा कि इसके अंदर कितने पेजेस हैं, 500 पेजेस है, तो एक पेज की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 2/500, यानी कि इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, यानी कि जो है आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सिस्टम रिप्रेजेंट बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि ज्यादातर जो होते हैं यानी कि क्या करते हैं, बल्क में निकालते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपके सामने क्या हो, प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स, आपके सामने क्या होगा, बहुत सारे होंगे, उसमें से आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। जैसे कि एक एटम का मास, जैसे हाइड्रोजन गैस का एक एटम का मास निकालना इतना आसान नहीं होता है। अगर इतना आसान नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है बल्क में जो है क्या करते हैं, यानी कि निकालते हैं। और जैसे ही बल्क में निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं,
उसको जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि एक एटम का जो है, यानी कि जो है एक एटम का मास निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो यस बता। सर। ओके, थैंक यू। यानी कि आपको जब भी कभी भी किसी चीज को निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बल्क में निकाल लेते हैं, फिर एक एटम का निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी समाज की आपको प्रॉपर्टी जाननी है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर उसके अनुसार से एक हम बताते हैं कि इस गांव में क्या चाहिए नहीं चाहिए, फिर उसके अनुसार से डिसीजन लेते हैं। तो वही चीजें होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बल्क प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको मैंने बताया था टोटल 5, लेकिन इस बार जो पढ़ाएंगे हम लोग 3 के बारे में पढ़ेंगे। मैं बताऊं तो जो सॉलिड यानी कि मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में कितना बताया था, यानी कि जो है 5 बताया था। कौन कौन सा बताया था? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, यानी कि इन सब के बारे में हमने क्या करा था, यानी कि आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब देखो सॉलिड स्टेट की जो कहानी है वो कहाँ पे पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। 12th का पहला यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी बहुत जो है फिजिक्स में तो पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत जो है केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। 12th के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कौन से यूनिट में, सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। हम जो इस यूनिट में बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, यानी कि 11th की केमिस्ट्री में जो बात करेंगे वो किस में करेंगे, यानी कि गैस के बारे में बात करेंगे। इस यूनिट में हम लोग जो है जो भी चीजें बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, यानी कि जो है यानी कि गैस के बारे में बात करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर में अब जो 11th का है उसके अंदर कौन सी चीज के बारे में बात करेंगे, पूरा का पूरा जो है गैस पे ही डिपेंडेंट है। हम जितनी भी प्रॉपर्टीज बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, कि गैस पे बात करेंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सर डेफिनेट, डेफिनेट, शेप, हाँ, वॉल्यूम। ओके, और बेटा और बताइए। डेफिनेट मेल्टिंग वॉल्यूम, पॉइंट, बॉइलिंग हाँ पॉइंट, बॉइलिंग हाँ, पॉइंट। वेरी गुड। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका, जो है हाई होता है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हाई होता है, आप एक बार जो है कॉपी देख लेना प्रीवियस वाला। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, मैं जस्ट एक रिकॉल करा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज लो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी इज हाई। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है, यानी कि लो हो जाती है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने बहुत सारी बताई थी। इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, और हमने एक और बात बताई थी, इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, यानी कि लो होती है। ठीक है, एनर्जी इज लो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने जो है वहां पे बताई थी। फिर हमने जो है आपको बताया था लिक्विड में क्या होता है, कि ये सारे की सारी प्रॉपर्टी जो बीच में लाई करती है। इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मॉडरेट होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मॉडरेट होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, कंप्रेसिबिलिटी मॉडरेट होता है। तो यानी कि इसकी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, और इसकी एनर्जी मॉडरेट होती है। तो ये सारी चीज की सारी चीजें जो है यानी कि क्या होती है, यानी कि मॉडरेट होती है। गैस के अंदर जो है मैं लिख देता हूँ कुछ कुछ प्रॉपर्टी, ताकि कि आप लोगों को फटाफट से जो रिकॉल हो जाए। गैस के अंदर क्या हो जाता है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज हाई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज हाई हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, दूसरा, अब यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हाई हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, यानी कि लो हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। ये सारी की सारी चीजें जो हमने कहाँ बताई थी, यानी कि प्रीवियस में बताई हुई है। ठीक है, मॉल कॉन्सेप्ट में आप लोग अगर एक बार जो है जाके वहां से फिर से जो है वो कर लेना, तो यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है यानी कि लो होती है, इसकी एनर्जी हाई होती है, यानी कि इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, यानी कि हाई हो जाती है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, यानी कि जो है हाई हो जाती है। तो ये सारी जो है मैंने आप सारी की सारी प्रॉपर्टी एक बार जो वहां पे देख लेना। मैंने आपको नोट्स भेजे होंगे, आप उस नोट्स में जो भेजे हैं उस नोट्स में जाके आप क्या कर लेना, देख लेना। मैं उन सब चीजों को, जो चीजें मैंने बता दी, हम लोग वो चीजें बात करेंगे जो चीजें आपको नहीं बताई है। ठीक है, चलिए
ये बातें नहीं बताई तो इसको मैं आराम से बताता हूँ, बड़े प्यार से बताता हूँ। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ना कब जो है यानी कि सॉलिड होगा, कब जो है यानी कि लिक्विड होगा, कब जो है यानी कि क्या होगा, गैस होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाता है, कोई मुझे बताना चाहेंगे? यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, हाँ वेरी गुड, बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है लिख सकते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। यानी कि और थर्मल एनर्जी क्या करता है कि यानी कि जो है बॉडी के अंदर जो है एनर्जी देता है, तो जिस कारण से जो है पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर होते हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ एटम आयन, विशाल क्या कहना चाहते हो तो एक बार फिर से मेरे को ऐसे बोल दीजिए, मैं फटाफट से सुन लूं। फिलहाल एक बार फिर से बोल दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि वो क्या कहता है कि आपके पास अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी कि पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा बहुत ज्यादा। अगर जब पार्टिकल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो यानी कि वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, अगर वो क्या करेगा यानी कि रिपल्सन करेगा तो यानी कि वो किस स्टेट में होगा, यानी कि जो है यानी कि गैस स्टेट में हो जाएगा। यानी कि बहुत दूर दूर, रिपल्सन तो नहीं कहेंगे, यानी कि बहुत दूर दूर होगा, तब हम लोग जो यानी कि क्या कहेंगे, यानी कि जो है कहेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं आपके सामने, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूं, पहले इस बात को समझ लीजिए। कहता है थर्मल एनर्जी क्या करता है, एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम अ मोशन इट्स एटम और मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, किसी भी बॉडी के अंदर जो है यानी कि क्या करेगा, यानी कि जो है मोशन को जो है जनरेट करेगा, जिस कारण से उसकी बॉडी की जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे मैंने एक बार आपको एग्जांपल दिया था, आप पॉपकॉर्न को गर्म करते हैं, भूंजते हैं, तो वो क्या करता है, उछल उछल के कहता है मत मुझे जलाओ। क्यों कहता है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ जाती है, थर्मल एनर्जी के। आपसे पूछेगा थर्मल एनर्जी के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो इंक्रीज हो जाता है। तो वही कहता है थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस। यानी कि जो है क्या हो जाएगा कि थर्मल एनर्जी जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस के हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ये बात। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए मेरे पास, इफ इंटरमॉलिक्यूलर 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, force of attraction is high, if intermolecular force of attraction is high and thermal energy is low, thermal energy is low, then then find the state, then find the state। ऑप्शन दे देता हूं, क्या बोले बेटा? सॉलिड। ओके, ऑप्शन आपके सामने है, सॉलिड, बी आपके पास है लिक्विड, और सी है गैस, और डी, वेरी गुड, डी है यानी, सॉलिड। हाँ ओके। अब यानी कि डी है आपके पास इनसफिशियंट डाटा, इनसफिशियंट डाटा। ठीक है, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सबका जो है आंसर आ रहा होगा ए, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। क्यों होता है, मैं थोड़ी सी जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू, आप सभी ने जो है बहुत ही अच्छा आंसर दे दिया। यानी कि आप लोगों के पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर जो हाई है, इसका मतलब क्या है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि इसके पास क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यानी कि ज्यादा है। ठीक है, अगर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, 1 मिनट, इज हाई। ठीक है, यानी कि इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो यानी कि पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, क्लोजली हो जाएंगे, पार्टिकल्स आर नियर टू ईच अदर, नियर टू ईच अदर, यानी कि क्या हो जाएंगे कि ये जो है काफी क्लोज हो जाएंगे। अब थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी लो है, थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगा, यानी कि लो है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो है यानी कि वो पार्टिकल के मोशन को उतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। अगर जब पार्टिकल के मोशन को उतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा तो जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है यानी कि किस स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा। मान लो कि सपोज करो वो ऐसा कहता कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मॉडरेट एंड थर्मल एनर्जी इज मॉडरेट, तो कौन सा स्टेट होता। लिक्विड। वेरी गुड, यानी कि देव जो है यानी कि क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता। अगर वो आपसे मान लो, वेरी गुड महक, हरीश भी, यानी कि जो लिक्विड हो जाता। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अगर इन केस वो कहता कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो एंड थर्मल एनर्जी इज हाई, तो कौन सा केस हो जाता, गैस। 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 सिखा ने पहले ही पूछ लिया कि सर क्या पूछने वाले हैं, वेरी गुड। यानी कि जो है क्या हो जाएगा, गैस। इस प्रकार से अगर जो आपके पास कभी क्वेश्चन आता है तो यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। चलिए, अब हमारे पास देखो इसी से रिलेटेड एक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स टेंड्स टू द कीप द मॉलिक्यूल्स टुगेदर बट थर्मल एनर्जी टेंड्स टू द कीप देम अपार्ट। यानी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, वो चाहता है कि जो पार्टिकल्स है वो क्लोज क्लोज रहे, जबकि थर्मल एनर्जी जो चाहता है वो क्या चाहता है कि पार्टिकल्स जो है क्या रहे, दूर दूर रहे। तो इस कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या होता है, पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए जो लगता है वो चाहता है कि यानी कि क्या हो जाए कि क्लोज रहे, जबकि थर्मल एनर्जी क्या चाहता है कि जो पार्टिकल्स रहे वो क्या रह जाए, यानी कि जो है दूर रहे। यानी किस प्रकार से द रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि इसको जो है इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो यहाँ से अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स इधर साइड बढ़ता है तो यानी कि जो जैसे अगर जब बढ़ेगा तो सॉलिड हो जाएगा, थोड़ा कम होगा तो लिक्विड हो जाएगा, तो गैस बढ़ेगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर जो थर्मल एनर्जी यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है तो यानी कि वो गैस हो जाएगा, फिर अगर जो थोड़ा कम करते हो तो लिक्विड हो जाएगा, और अगर जो सबसे कम करते हो तो यानी कि क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस स्टेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वैसे तो हमने बात किया हुआ है, आप लोग फिर भी देख लो। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ना तो इंडेफिनिट शेप होता है, इंडेफिनिट क्या हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, फिर कहता है मच लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड एंड लिक्विड, यानी इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तीसरा हमने कहा कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चौथा एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ये बात देखो ध्यान से, मैं इसको समझाता हूं कि कैसे ये प्रेशर जो है यानी कि जो है इक्वल एक्सर्ट करता है। मान लो मेरे पास ये है, मैंने इसको क्या करा, इसको जो है कंटेनर को ढक दिया। ये आपके पास कोई कंटेनर है और मैंने इसको क्या कर दिया, ढक दिया। ठीक है, अब ये जो है ढका गया। अब इसके अंदर से जो है गैस नहीं निकलेगा निकलेगा। आप लोगों को पता होगा घर के अंदर जो कंटेनर होता है उसके अंदर क्या होता है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। ठीक है, अब यानी कि इसके अंदर जो है गैस, मैं एक गैस के लिए समझाता हूँ कि कैसे इक्वल जो है प्रेशर को एक्सर्ट करता है। ये कोई गैस है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब ये क्या होगा, यहाँ से टकराएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, यहाँ टकराएगा, जिसको आप लोग ब्रोनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा कि बहुत ज्यादा जो है यानी कि टकराएगा। ठीक है, हर डायरेक्शन से टकरा के इधर उधर जो है यानी कि आ रहा होगा। अब देखो एक गैस का पार्टिकल था, ये इतने सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो सोचो कि इसके समय में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अगर जब ये बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो जिस कारण से क्या होगा कि बहुत ज्यादा जो है यानी कि इधर उधर मूव करेगा। अगर ये बहुत ज्यादा मूव करेगा तो यानी कि क्या करता है, पूरे कंटेनर पे जो है यानी कि क्या करेगा, इक्वल प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहता है इनफिनाइट एक्सपेंडेबिलिटी, यानी कि इसको आप जितना दूर जो है यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है दूर ले जा सकते हो। आप क्या करो, इनके जो पार्टिकल बहुत दूर दूर होता है, हमने पकड़ा, अब दोनों को क्या कर दिया, बहुत दूर जो है ले जाएंगे।
एक को मैं जो है बुल्ढाना ले जाऊंगा, एक को भेज दूंगा हिमाचल आप लोगों के पास, ताकि कि आप लोग जो इसको रख लो, ताकि कि यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो है यानी कि एक्सपेंडेबिलिटी जो होती है यानी कि क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है। दूसरी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है, यानी कि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि कंप्रेस यानी कि इसको क्या कर सकते हो, यानी कि आसानी से दबा सकते हो। देखो मैंने क्या करा, ये हाथ लिया और इसको जो है गैस को दबा दिया, देखो दब गया। अगर ये लीकेज नहीं होगा, अगर जब लीकेज होगा तो बगल से निकल जाएगा, लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है कि मैंने जो है अच्छे से टाइट किया है, यानी कि इसके अंदर गैस है। अब जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा जो है दबते चले जाएगा। यानी कि जो आप लोग भी दबा सकते हो गैस को, गैस बेचारा कमजोर होता है तो हर कोई दबा देता है, सॉलिड को नहीं दबा सकते क्योंकि वो जो है काफी ज्यादा मजबूत होता है। वैसे भी कहा भी गया है, कमजोर को दबाया जाता है। सर कैन वी ट्राई, बिल्कुल यस, आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, अपने हाथों को जो है ट्राई कीजिए, देखिए गैस दब रहा है कि नहीं दब रहा है, तो बिल्कुल जो है यानी कि क्या होगा, यानी कि दब जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ से इस प्रकार से छठा पॉइंट जो होता है, यानी कि ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। गैस दब गया, हाँ ओके ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी दबा लीजिए गैस को, ठीक है, यानी कि जो है दब जाएगा। अब देखो उसके बाद जो है यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पूरा के पूरे कंटेनर में जब भी गैस को मिक्स करते हैं वो हमेशा होमोजेनियस होता है। इस बात को याद ही रख लेना कि गैस को जब भी आप मिक्स करते हो तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है होमोजेनियस। अब बस कीजिए, अब वो ज्यादा मत दबाइए, हाथ दर्द करेगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है जब भी गैस आएगा तो यानी कि क्या आ जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, मेरे ख्याल से जो है ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हमने क्या करा, एक में H2 गैस लिया, एक में हमने क्या लिया, O2 गैस लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो गया। दूसरा, जब दो गैस को मिक्स करोगे तो थोड़ा सा प्रेशर भी क्या हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। तो यानी कि इस प्रकार से क्या कहोगे कि जब भी गैस को मिक्सचर बनाते हैं तो गैस ऑलवेज मिक्स इन अ होमोजेनियस मिक्सचर मैनर, या जब भी गैस को मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, होमोजेनियस होगा। मैं लिख देता हूँ, गैस मिक्सचर इज होमोजेनियस। आप इसको जब भी बनाओगे यानी कि आपको मिलाने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही मिल जाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो है आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ऑक्सीजन ज्यादा होता, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता। ये क्या हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, यानी कि जो है मिल जाता है। ठीक है, ओके, चलिए, यानी कि इस प्रकार से ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किन्हीं को कोई कोई आपत्ति तो बताइए, किन्हीं के मन में कोई अगर जब बात नहीं दिक्कत आ रही हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए, ओके ठीक है, यस सर। थैंक यू, ओके Yes, sir. ठीक है, ओके यस सर। ओके, चलिए, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि हमने बताया कि इसको जितना ज्यादा यानी कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। आप इस पिस्टन को दबाओगे तो जितना ज्यादा दबाओगे तो दब जाएगा, यानी कि इस प्रकार से जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं गैसेस लॉ की, यानी कि गैसेस लॉ क्या कहता है। अब यहां से जो है आपका मेन यूनिट शुरू होने वाला है, यहीं से ध्यान देना, यानी कि बिहेवियर कैन बी क्लोज्ड, क्या क्लोज कर सकते हैं बेटा, एक बार फिर से बताएंगे, कंप्रेस करने के बाद ऐसे बोल दीजिए ना, फटाफट से हो जाएगा। आप टाइप करोगे फिर मैं सीन करूंगा, ऐसे ऐसे ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना डाउट पूछने में क्या हर्ज है। पिस्टन क्लास को टच करेगा, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप से आपने लिया है। अब उतना भी एकदम बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा प्रेशर करोगे, जितना ज्यादा आप हाई प्रेशर करोगे उतना नियर टू जो है यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि नीचे की करीब करीब जो है पहुंच जाएगा, यानी कि बिल्कुल करीब करीब आ जाएगा। वो डिपेंड करता है आप कितना प्रेशर को एग्जर्ट कर रहे हो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा वो नीचे की ओर टेंड कर जाएगा। लेकिन ऐसा फिर भी थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा गैस के कारण, कुछ ना कुछ गैप। चलिए ठीक है, माइक में प्रॉब्लम है इसलिए ऑन नहीं कर रहे हैं, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, यानी कि जिनके माइक में जो है प्रॉब्लम है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग जो है ऐसे ही काम चला लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से करवा लेंगे, आप मत बोलिए,
क्योंकि किसी के साथ हो सकता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है आप नहीं जानते हैं, ठीक है। सबके पास सारे कंडीशन सेम नहीं होते हैं, तो इसीलिए जो है वो मजबूर हो गए। चलिए, यानी कि क्या हो जाएगा, बिहेवियर ऑफ गैसेस इज गवर्न बाय सम लॉज, यानी कि इनकी जो ना गैसेस की कुछ बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से बिहेव करता है, क्या चेंज करने से क्या चीजें चेंज हो जाती है। इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं, मिला के जो कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, गैस लॉज कहते हैं, ठीक है। वही कहता है रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जैसे किसके अनुसार से, प्रेशर के अनुसार से, वॉल्यूम के अनुसार से, टेम्परेचर के अनुसार से, एंड अमाउंट ऑफ गैस के अनुसार से। अगर इन सब के अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग बात करेंगे, तो यानी कि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, यानी कि जो है आप रिलेशनशिप निकालेंगे। बेसिकली प्रेशर का यूज करके एक बार प्रेशर को कांस्टेंट करोगे, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे, एक बार टेम्परेचर को करोगे, एक बार अमाउंट ऑफ गैस को करोगे। इन सब चीजों में से किसी ना किसी चीज को कांस्टेंट करके और उनसे हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है। यानी कि हम उससे क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैस लॉ कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए, गैस लॉ क्या होता है, गैस लॉ में हम क्या करेंगे कि किसी भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और जो है इन सब में से किसी एक को कांस्टेंट करेंगे, बाकी चीज को वेरी करेंगे, और जो रिलेशनशिप मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि गैस लॉ कहते हैं। इंटरडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ गैस, यानी कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज पता हो तो दूसरी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। यही सारी जो है गैसेस लॉ होती है। अब आपको जो है यानी कि प्रेशर की जो है ये वैल्यू याद रखनी होगी। 1 एटीएम इक्वल टू कितना हो जाता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको एक और तरीके से लिख सर, गैसेस लॉ कितने हैं और क्या इनमें, 1 मिनट, गैसेस लॉ कितने हैं और में क्या इनमें रिलेशन है। बिल्कुल, अभी जस्ट हम बात करेंगे बेटा इन्हीं के बारे में। तो हम अभी बस प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, यानी कि जब वहां पे उतरेंगे आपको मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक भी दूंगा। आपके सारे के सारे जो है यानी कि 4 लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, एवोगाड्रो लॉ। इन सब के बारे में आपको मैं एक ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, सारी चीजें आपको याद कराऊंगा। लेकिन अभी हम लोग जो है कुछ इंटर रिलेटेड कन्वर्जन टर्म को पढ़ लेते हैं। आपको ये याद रखना है, मैं बता रहा हूँ कि ये वीवीआई है, ठीक है। ये क्या है, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या होगा, जब आपको क्या देगा, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं देके वो क्या करेगा, इनडायरेक्ट वे में जो है यानी कि देगा। अगर जो 1 एटीएम है तो यानी कि इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 एटीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है आप चाहो तो 101 किलो पास्कल भी लिख सकते हो, यानी कि 10⁵ इधर हो जाएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, किलो पास्कल हो जाएगा। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। 1 बार इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है, जो किसके बराबर होता है, 750 mmFHg, या जो होता है या किसके बराबर होता है, 750 ऑफ टॉर के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 1 एटीएम इक्वल टू 760 टॉर होता है, और 760 mm ऑफ Hg इक्वल टू 76 cm ऑफ Hg होता है। उसके बाद 1 एटीएम इक्वल टू, आपको जो है ये दोनों जो वैल्यू याद रखना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, नीट या किसी छोटे एग्जाम में ही पूछा गया था। यानी कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर कितना हो जाता है, यानी कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है। आपको पता है प्रेशर क्या हो जाता है, फोर्स बाय एरिया हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। एरिया के लिए क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। इसीलिए इसका जो क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी कि एक पास्कल में कितने डायन होते हैं, यानी कि 10 डायन होते हैं। आप लोग जो सर इसके नोट्स आप ग्रुप में भेजोगे या स्क्रीनशॉट, नहीं बिल्कुल हम डेली ग्रुप में भेज देते हैं। कल के भी आपने देखे होंगे, तो यानी कि नोट्स मैंने ग्रुप, हमेशा मैं क्लास के बाद जो है यानी कि नोट्स भेज देता हूँ। आप इसकी चिंता मत करो, नोट्स की जो है तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आपके पास पीडीएफ रखा रहेगा। सर ये वैल्यू किसके बराबर है, आई मीन से टू, जैसे 1 एटीएम, सारे इसके सारे जो 1 एटीएम के, ये 1 एटीएम के बराबर है, ये 1 बार जो है इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है, ठीक है। यानी कि 1 एटीएम इक्वल टू इतना हो जाता है 760 टॉर्क। आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि 1 एटीएम इक्वल टू इतना हो जाता है, अगर आपको बार में दिया रहेगा तो आप बार में ऐसे ले सकते हो।
जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो एटीएम में ही यूज करते हैं। 1 एटीएम इक्वल टू इतना हो जाएगा, 1 बार इक्वल टू इतना हो जाएगा, 1 एटीएम इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब मान लो कि आपको बार को एटीएम में कन्वर्ट करना है, यानी कि कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 1 के बराबर होता है, इसीलिए तो देखो 750 mm और 760 mm ऑफ एचजी हो जाता है, तो लगभग लगभग जो है बराबर हो जाता है। तो जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं, जो 1 एटीएम जो है बार में कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। आप वैल्यू भी लोगे तो यानी कि 1 ही के करीब करीब ले लोगे। तो यानी कि इस प्रकार से सर एटीएम मतलब एटमोस्फेयर, हाँ वेरी गुड, यानी कि एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हो। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को आप 1 पास्कल या जो है क्या लिख सकते हो, 10 डाइन लिख दो। एक डाइन जो है आप लोग जो जानते होंगे कि गांव घर में होता है, और एक होता है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, सबसे ज्यादा जो है डाइन फिजिक्स में होते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है परेशान क्रिएट करता होगा, तो ठीक है, यानी कि जो है यानी कि आप लोग क्या कर सकते हो यानी कि जो है इस डाइन से बच के रहना, 10 डाइन के बराबर हो जाता है, ठीक है, गांव के। चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से जो है आप लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। मैं बस याद रखने के लिए ऐसा बोलता हूँ ताकि कि याद हो जाए। सर चलिए, तो यानी कि जो है अब हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं वॉल्यूम के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 टू द पावर 3 लीटर हो जाता है, या इसको आप क्या कह सकते हो, यानी कि 100 जो है यानी कि क्या हो जाएगा, 1000 जो है लीटर हो जाएगा। आपको ये सारी वैल्यू याद रखनी बेटा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं जो है ना कुछ क्वेश्चन दूंगा तो वहां पे आपको सीधे सीधे टर्म नहीं दिया रहेगा आपके लिए, ठीक है। यानी कि आपके सामने क्या दिया है, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाता है, यानी कि 1000 लीटर हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाता है, 1 मीटर क्यूब जो है यानी कि कितना हो जाता है, 1000 लीटर हो जाता है। 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, 100 जो है क्या हो जाता है सेंटीमीटर, सॉरी 1000, चलो इसी को मैं 1000 बना देता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और यानी कि यहाँ पे जो हो जाता है या 1000 सीसी हो जाता है। अब आपके मन में सीसी का मतलब समझते हो, गांव घर में एक सीसी बोतल को कहते हैं, और यहाँ पे जो सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, क्या कहते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। और या फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1000 ml लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, यानी कि 1000 ml लिख सकते हैं। अब देखो 1 मीटर क्यूब में 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 लीटर में आप चाहो तो एक और जोड़ सकते हो, 1 डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सारी जो वैल्यू याद रखना, आपको ये कब काम आएगी, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब वो ये जो है यानी कि बहुत ज्यादा जो है यानी कि क्या आएगी, यानी कि काम आएगी, ठीक है। अब चलिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, सॉरी पहले मैं जो है यहाँ पे टेम्परेचर के रिलेटेड बता देता हूँ। टेम्परेचर को किस में लेना, केल्विन में लेना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन में लेना। आपको याद है ये फॉर्मूला, याद आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि ऐसा सुना सुना सा लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है कि याद है, बताइए, अरे कुछ तो बोलिए। सर याद है। याद है बाकी सभी को, यस सर। याद है सभी को, यस सर। ओके, ठीक है। यानी कि जो है यानी कि जो है आ, ठीक है, यानी कि जो है हम लोग को क्या है, इस प्रकार से जो है यानी कि क्या कर लें, मैं जो है चैट बॉक्स को ऑफ कर दूंगा। आप लोग जो है गलत मिस यूज कर रहे हैं उस चैट बॉक्स का, प्लीज चैट बॉक्स का मिस यूज मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी बेनिफिट के लिए है, और आप उसको कहोगे तो फिर जो है मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। आपको मैंने इसलिए दिया ताकि कि बीच बीच में आप लोग जो है थोड़ा बहुत जो है स्माइली जो भेजते हो तो ठीक है, बाकी बच्चे को भी हंसी आ जाती होगी। आप अगर उसका जो आपस में लड़ने के लिए यूज करोगे तो अच्छा नहीं बात है, ठीक है। चलिए, अब यानी कि आपके पास जो है यानी कि क्या होगा कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इनकी वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू को क्या कर, ओहो जल्दबाजी, अब ये तो पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ, f-32/9 इक्वल टू c/5 इक्वल टू k माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, यानी कि क्या हो जाएगा, r/4। ये जो है यानी कि आप क्या करना, आप हमेशा देखना टेम्परेचर को किस में लेना, टेम्परेचर जो है हमेशा क्या लेना, केल्विन में लेना, ठीक है।
टेम्परेचर को जब भी लोगे किस में ले लोगे, क्या? केल्विन में ले लोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ जाएं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये सारे के मैंने पिछले बार क्वेश्चन भी कराए थे, इसीलिए कुछ पार्ट जो है यानी कि हम लोग तेजी में खींच रहे हैं। चलिए अब देखो, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। हाँ ओके, थोड़ी मस्ती चलती है क्योंकि आप लोग भी बच्चे हो, थोड़ा सा जो है एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, बीच बीच में हंस लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हंसना है तो हंस लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है। हंसने से आप लोग अच्छा मेडिकल के स्टूडेंट हो, हम जब हंसते हैं तो कितनी हड्डी का जो है यानी कि जो है वो मूवमेंट होता है, कोई मुझे बता सकता है कि कितनी हड्डी का मूवमेंट होता है, या कितनी मांसपेशी जो है उसमें वर्क करती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मैं बोल चुका हूँ एक्चुअली। अब आप लोग जो है यानी कि मसल्स, ओके, तो मांसपेशी को ही हम लोग मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो है कितने सर, ओके, चलिए ठीक है। यानी कि अब देखो, यानी कि एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, यानी कि इसकी बात करते हैं। टेम्परेचर कितना लेना, 273.15 केल्विन लेना। यानी कि याद रखना कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो जाता है, 273.15 क्या हो जाता है, यानी कि केल्विन हो जाता है। प्रेशर कितना हो जाता है, 1 बार हो जाता है। मेरे लिए आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, 273 पॉइंट, मैं आप सीधे सीधे कहूंगा 273 केल्विन को आप किस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो फटाफट से आप लोग जो है सेल्सियस में कन्वर्ट करके मेरे को आंसर 0 डिग्री। बताइए, कितना हो जाता है देव। 0 डिग्री। 0 डिग्री, ओके। चलिए और कोई बनाएंगे, बाकी बच्चे बताएं। अरे कुछ तो बोलिए, बहुत ही आसान सा है यार। मैंने कहा था केल्विन इक्वल टू C+273 होता है। वेरी गुड सजल। अब यहाँ पे जो है यानी कि सेल्सियस में आपको निकालना है, या सेल्सियस में निकालना है तो 273 इधर माइनस कर दो और 273 इधर है, तो यानी कि सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप जो लोगे यानी कि क्या ले लोगे, यानी कि 0 डिग्री। वेरी गुड निशान धर्मेंद्र, ठीक है। अब प्रेशर जो लेना वो कितना लेना, 1 atm लेना। जीरो मतलब सुनाया, क्या सुनाया बेटा, ठीक है। तो यानी कि शून्य नहीं है सर, नहीं है, छोड़िए, आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि प्रेशर जो होगा 1 बार हो जाएगा, और टेम्परेचर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन हो जाए। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एसटीपी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273.15 केल्विन। प्रेशर कितना हो चाहिए, 1 बार। और अगर जब वॉल्यूम की बात करें, यानी कि मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इक्वल टू 22.71098 मोलर इनवर्स हो जाएगा। यानी कि आपको जो है, यानी कि अगर जब मोलर वॉल्यूम कहा जाए तो इतना ले सकते हो, ठीक है। अब चाहो तो 22.4 लेते हैं हम लोग, एग्जैक्ट वैल्यू, ये पुराना वाला है। मैंने जो है चैट को ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग जो है मिस, प्लीज आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड चेक कीजिए, फालतू की चीजें मत कीजिए, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आप लोग पहले स्टडी कर लीजिए, फिर जो है चैट कर लीजिएगा, ओके। चलिए लास्ट में मैं आप लोगों को 2 मिनट दे दूंगा, आप लोग जो है जितना बात करना कर लेना, ठीक है। चलिए, यानी कि आपके पास जो है, अब हम लोग जो है बात करते हैं, यानी कि जो है गैस लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो गैस लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ये चारों के चारों लॉ को मैं एक ही बार में कंप्लीट करने जा रहा हूं। अब देखिए मैं कैसे कंप्लीट करूंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना। हाँ, अब यानी कि मान लो कि आपको क्या करना है कि मैं चारों लॉ को, मेरे पास पहले तो ये जान लो कि कौन कौन से लॉ होते हैं। बॉयल्स लॉ होते हैं, चार्ल्स लॉ होते हैं, गे लुसाक लॉ होते हैं, यानी कि एवोगाड्रो लॉ होते हैं। यानी कि टोटल आपके पास कितने लॉ होते हैं, यानी कि 4 लॉ होते हैं, ठीक है। इन्हीं 4 लॉ में अलग अलग, जैसे बॉयल्स में क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। हो उल्टा लिख दे, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि बॉयल्स लॉ में क्या करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं। और चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं। एवोगाड्रो में पीटी करते हैं। और गे लुसाक में वॉल्यूम को क्या करते हैं। अब मैं इसकी छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपके सामने, कैसे याद रखना, सारी वैल्यू याद हो जाएंगी।
कि यानी कि टीवी पे, हाँ थोड़ी बहुत चीजें जो है यानी कि उसी से रिलेटेड है, आगे मैं बताऊंगा कि वहां पे बस जो है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं। टीवी पर पिक्चर चलाओ, कौन सी? गोविंदा वाली। ठीक है, यानी कि टीवी पर पिक्चर चलाओ, कौन सी? गोविंदा वाली। अब इसका मतलब क्या होता है? बी से क्या हो जाता है? बॉयल्स लॉ हो जाता है। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं क्योंकि ऊपर में मेरे को लिखना पड़ेगा। टीवी पर पिक्चर चलाओ, कौन सी? गोविंदा वाली। आप लोग के हीरो होंगे, आप लोगों को पता होगा, गोविंदा का नाम सुने हो? बॉयल्स लॉ। Yes, sir. यस सर। ओके, हाँ सर ये शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, हाँ लिख ही रहे हैं। ठीक है, मैंने जो है आप लोगों के लिए बस याद रखने के लिए टीवी पर पिक्चर चलाओ जो है यानी कि गोविंदा वाली। आप क्या कह रहे हो? यानी कि पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली, ये सारी भी लिख दे? चलो मैं लिख देता हूँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसे आप हुक्म फरमाइए, हम सब करने के लिए तैयार है। ये टीवी का तो टीवी ही रह जाएगा, यहाँ पे जो है यानी कि क्या हो जाएगा? पी से पिक्चर हो जाएगा। हाँ, पिक्चर चलाओ। ठीक है, और यहाँ कौन सी चलाओगे? गोविंदा वाली। अब थोड़ी सी WALI होता है, लेकिन अपने को क्या, अपने से तो काम चलाना है, तो यहाँ पे जो है यानी कि आपको याद हो जाएगा टीवी, PC, और यानी कि जो है क्या हो जाएगा? GB। ठीक है, बी से क्या हो जाता है? बॉयल्स लॉ हो जाता है। जस्ट फॉर मेमोरी, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। मैं बता रहा हूँ, बस दो चीजें बताऊंगा, एक ये और उसके बाद जो है चारों के चारों लॉ आप कहीं भी पढ़ोगे तो यानी कि आपको दिक्कत नहीं आएगा। बाकी जगह पढ़ोगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, कल पढ़ोगे फिर परसों भूल जाओगे, लेकिन मैं जो है यानी कि बताऊंगा तो आपको अगर ये दो चीजें याद है तो कभी नहीं भूलोगे। बॉयल्स लॉ, ठीक है, और यहां से क्या होता है? टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि किधर पूरा ना दिक्कत हो। अब यहां से हमारे पास है चार्ल्स लॉ, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये है चार्ल्स लॉ। और ये क्या है आपका? प्रेशर। और ये क्या है आपके लिए? वॉल्यूम। और ये क्या है आपके लिए? गे लुसाक लॉ। गे लुसाक लॉस। ठीक है, चलिए अब मेरे ख्याल से ये छोटी सी बात थी। एक एक और छोटी सी बात करता हूं। सर ये तीन ही लाओगे ना? हाँ आगे बताएंगे ना, PT कराएंगे ना आप लोगों की, तब वहां पे बताएंगे। ठीक है, एवगार्डो ने बच्चों को बहुत PT कराया कि जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर बहुत घूमते हैं, तो जो बच्चे इधर उधर घूमते हैं तो उसको क्या कहते हैं? 4 राउंड जो लगवा देते हैं। तो आगे जब आएगी तो वहां पे बता देंगे। ठीक है, आपको चीजें चिंता नहीं करना है। अब देखो यहाँ से हम लोग पहले 3 लॉ तो सीखे। अब देखो एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके सामने एक और फॉर्मूला होता है। आपको ये पता है PV इक्वल टू NRT? आपको पता है कि नहीं पता है? ओके, यस सर। Yes, इसको क्या sir. कहते हैं? हाँ इसको क्या कहते हैं? Ideal gas equation. हाँ, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे P क्या है? प्रेशर है। यस सर। हाँ, P क्या है? प्रेशर है। V क्या है? वॉल्यूम है। Volume. वेरी गुड। और N क्या है? मोल Number है। of moles. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स या मोल में लिख दूं। और यहाँ पे R क्या है? Universal यूनिवर्सल gas गैस। constant. हाँ वेरी गुड, ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ओके। और T क्या है यहाँ पे? Temperature. वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, यानी कि यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है। ओके, अब देखिए मैं आज की क्लास में चारों लॉ को शॉर्ट में बताता हूं आपको। देखो फॉर्मूला सारे याद कराता हूं। अब देखो मेरे पास क्या है, मैं इसका और जो है टीवी पे पिक्चर चलाएंगे गोविंदा वाली, इन दोनों का जो हम लोग क्या करेंगे यानी कि जो है यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे यूज करते हैं देखिए मैं दिखाता हूं। मैं कल डिटेल में बात करूंगा जो है यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब आइडियल गैस लिया जाता है ना,
तो उनकी एक वैल्यू आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि गैस का है वो हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। जितने भी आइडियल गैस होंगे तो यानी कि सभी की जो वैल्यू फिक्स होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कहते हैं। चलिए देखिए आपके सामने आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, चारों के फॉर्मूले बता रहा हूँ। आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ग्राफ कैसे बनते हैं, कैसे क्या चीजें होती है। चलो हम लोग जो है यानी कि बॉयल्स को लेके आते हैं, यानी कि लड़के को पकड़ के लाए और इसका लॉ बना दिए, बॉयल्स लॉ। ठीक है, यानी कि बॉयल्स लॉ। अब ये क्या कहता है, आपको पता है कि बॉयल्स लॉ में यानी कि बीपी और सॉरी टीबी, टीबी पे यानी कि टी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इतना सा बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यानी कि यस सर। हाँ, यस टेम्परेचर सर। कांस्टेंट हो गया। प्लीज अभी आप लोग लेफ्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये छूटा तो बहुत दिक्कत होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको कभी भी ये जो तीनों के तीनों, चारों के चारों फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। अभी मैं 3 बता रहा हूँ, चौथा जो है आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यानी कि अब देखो टेम्परेचर क्या हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया। अब आपके पास फॉर्मूला लिखो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। दूसरी बात मेरी याद रखना कि इसमें जो है ना मोल, हम लोग जो भी गैस लेते हैं वो फिक्स लेते हैं, क्योंकि हम लोग या तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, गैस के मोल्स को तो बढ़ाते नहीं, तो ये फिक्स हो जाता है। तो आर भी फिक्स होगा, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये दोनों हमेशा जनरली तीनों में जो है यानी कि फिक्स रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एवोगाड्रो में यानी कि क्या करते हैं, यानी कि पीटी को कांस्टेंट करा देते हैं। ठीक, ओके। चलिए अब देखो, यानी कि आपके पास ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सर पेपर में प्रेशर कांस्टेंट लिखा लिखा दिया रहेगा, हाँ, या तो वो जो है कुछ लिख के दे रहेगा, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट दे देगा या बॉयल्स लॉ दे देगा, या दोनों में से कुछ एक जरूर हिंट कर देगा। ठीक है, अब देखो यानी कि टेम्परेचर हमने कहा कि बॉयल्स लॉ के अनुसार से कांस्टेंट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, P इक्वल टू एन आर टी बाई वी। अब ये देखो कांस्टेंट है तो ये तो वेरी करेगा नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। मैं इसकी जगह पे K लिख देता हूँ, K इक्वल टू V, यानी कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V के। अब देखो इसको दुनिया कहती है कि इसको याद रखो, पी मैं भले वो अलग बात है कि, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाया। अब अगर जो आपको फॉर्मूला लिखाना होगा तो यानी कि P1, यानी कि अगर जो मैं P1 V1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, P2 V2, यानी कि मैं क्या लिख दूंगा, P1 V1 इक्वल टू P2। उसी तरह से चार्ल्स लॉ की बात करेंगे तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। मैं आज जो है इनके बारे में जो है नहीं बता रहा हूँ कि इनकी डिटेल में, बस मैं आपको फॉर्मूला बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखो पीवी इक्वल टू फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन आर टी। इस बार पी कांस्टेंट है, आपको पता है एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो यानी कि वी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन आर बाई पी इंटू टी। अब ये कांस्टेंट है तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, वी इक्वल टू, सर कलर चेंज कर दो, ओके सॉरी, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, के टी। यानी कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, टी के। अब इसको लिखोगे तो यानी कि v1 t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 t2। ठीक है, ओके, ठीक है। यानी कि अब जो है यानी कि आपके पास जो है यानी कि जो है क्या है, अब आपके पास बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गे लुसाक लॉ हो गया। अब देखो गे लुसाक लॉ में क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। देखो मैं आपको चाहता हूं कि एक भी फॉर्मूला आपको याद ना रखना पड़े, जो इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी, लेकिन जिसकी मेरे पास कोई भी टेक्निक है मैं आपको उसको बता रहा हूँ, क्योंकि आप उसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर जो P1 V1 इतना कंफ्यूजन है। मैं खुद जब पढ़ता था, जिस समय आपके एज में था, मेरे को इतना कंफ्यूजन होता था कहने की बात नहीं। तब मैंने जो है यानी कि ये तरीका बनाया आप लोगों के लिए, जब मैं पिछले साल पढ़ाता था तो वहां पे मैंने बनाया था। और फिर जो है यानी कि इससे जो है सारे के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं कि सर आपने हमें जो है यानी कि कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसके सामने क्या लेके V1 P1 P2 V1 सब में लगभग लगभग सेम चीजें आती है, यानी कि हमें याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन पीवी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनआरटी। अब यहाँ पे जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यानी कि पी इक्वल टू एन आर बाई वी इक्वल टू टी। अब तो यानी कि पी इक्वल टू के टी, और तो यहां से क्या हो जाएगा, P1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर ये इन फॉर्मूले किस स्टेप के बेसिस पर बनाए हो, एक बार फिर से पूछना बेटा। P2 T2, ये लॉस यानी कि जो है साइंटिस्ट के आधार में जैसे जैसे उन्होंने कहा था उसके अनुसार से हमने क्या करा, यानी कि फॉर्मूला को डिराइव किया है। ठीक है, जो साइंटिस्ट कह रहे थे हमने जो है यानी कि उनकी छोटी छोटी बातों को हमने फॉर्मूले किया, हमने उसके बारे में भी डिटेल में बात नहीं किया। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि उनके फॉर्मूले को आपको याद रखने में बहुत कठिन होती है। आप लोगों ने अगर जहां पढ़ा होगा, सर ये इन फॉर्मूले किस स्टेज के बेसिस पे बनाए, ये साइंटिस्ट ने कहा है।
ये जो है हमने नहीं, ये जो है किसने कहा कि बॉयल्स लॉ ने कहा। ये किसने कहा कि जो है यानी कि आप अगर जो क्या करोगे, प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो जो उसका रिलेशनशिप आएगा वो क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। सर इन सब में आइडियल गैस इक्वेशन यूज हुए? हाँ बिल्कुल, आइडियल गैस से ही तो बनाया है, देख नहीं रहे हो? यानी कि सभी में जो है, क्यों? क्योंकि सारे गैस को हमने जो है इन साइंटिस्ट ने जो लेके बनाया था वो जो है आइडियल गैस लेके बनाया था, जिस कारण से जो है यानी कि जो है हम लोग आइडियल गैस का ही यूज करेंगे। इसीलिए जो हम लोग इसके जो है सारे के सारे जो है फॉर्मूले जो ड्राइव करते हैं वो आइडियल गैस यूज करते हैं। आपके पास ये फॉर्मूले हो जाते हैं तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि आप चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ जो है आप क्या कर सकते हो, इनका यूज कर सकते हो। यहाँ तक ओके है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। अगर जो किन्हीं को कोई दुविधा, कोई शंका या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताइए, ठीक है? ओके। क्या पूछ रहे हो बेटा? किसी ने कुछ पूछा है क्या गैसेस चैप्टर में यही आइडियल गैस इक्वेशन यूज होगी? 50% 60% यही होगी। फिर हम लोग रियल गैस का भी हम लोग आपको मैं बताऊंगा कि रियल गैस का फॉर्मूला कैसे बनता है। मैं तो इसके डिराइव भी कर दूंगा, इसकी फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है, ठीक है? यानी किस प्रकार से जो है यानी कि ये जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं सेशन को, क्योंकि आप लोगों की क्लास होगी।